गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम समांतर श्रेणी के लास्ट क्लास को करेंगे। इससे पहले तुम्हारा 14 वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं और वह 14 वीडियो देख लेना और यह 15 वीडियो, ये 15 वीडियो देखने के बाद तुम्हारा समांतर श्रेणी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। उसके बाद इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद एक नया टॉपिक तुम्हारा स्टार्ट करेंगे वृत्त से रिलेटेड, जिसमें तुम्हारा 2 टॉपिक पढ़ना है। एक तो है वृत्त की स्पर्श रेखा और दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल, उससे भी क्वेश्चन अच्छा पूछता है। और तुम्हारा वास्तविक संख्या समाप्त होगा तो उसके जगह पर तुम्हारा बहुपद करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो 3 टॉपिक लेकर चलेंगे। तो देखो आज छठा देखते हैं। इससे पहले तुम्हारा 4 तक करवा दिए थे, तो 4 तक करवा दिए। 5वां इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि 5वां उतना खास नहीं है। चलो तो देखो क्या दिया हुआ है। श्रेणी 1, 3, 5, 7 के कितने पद मिलकर, देखो यहीं से पकड़ा गया कितने पद, यानी नंबर पूछ रहा है, यानी n बराबर घात। अब कितने पद मिलकर, मिलकर मैंने क्या चीज जोड़कर, कितने पद जोड़कर इतना हुआ है, यानी ई हो गया तुम्हारा SN। चलो तो निकालना किया हमको n। तो सबसे पहले देखो a है तुम्हारा 1, d है तुम्हारा 3 में से 1 गया 2, SN है तुम्हारा 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर। और हमको n निकालना है, कितने पद मतलब n हो गया। क्लियर। चलो तो जो चीज दिया हुआ रहता है उसी को लेकर आगे चलते हैं। तो SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। SN कितना है तुम्हारा 1 2 3 4 3 2 1 n/2, कहा कि n तो निकालना ही है 2, a के जगह कितना है 1 और n तो निकालना है तो छोड़ दो, और d के जगह 2 है। ये वाला जैस के तैस लिखो, इसका तो कुछ काम अभी नहीं करना, ये भी जैस के तैस रहेगा। दुक्का के एक में पढ़ेंगे तो 2, ये में बीच में प्लस के चिन्ह था। ठीक है, प्लस के चिन्ह प्लस हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, दोनों घर में बैठा सकते हैं गुना कर। तो 2 के पहले n से गुना होगा 2n, अब 1 से गुना होगा तो 2 होगा। 1 2 3 4 3 2 1 n/2। अब क्या होगा, ब्रैकेट खोल दो। एक बार देखो ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं, ये जोड़ में है ये घटाव में, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। 1 2 3 4 3 2 1 n/2। ये बच गया खाली तुम्हारा 2n। 1 2 3 4 3 2 1 n/2 गुने 2n। अब देखो गुना में तो काट सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बताओ 1 2 3 4 3 2 1 n गुना होगा तो n स्क्वायर होगा कि नहीं, n गुना होगा तो n स्क्वायर। अब देखो इधर बना रहे, इधर है तुम्हारा 1 2 3 4 3 2 1, इधर है तुम्हारा n स्क्वायर। अब स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ रूट चाड़ता है, इतना तो पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं तो भुला जाओ बनाने के लिए। 1 2 3 4 3 2 1 n। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहां से एक चीज अगर पढ़ोगे बचपन में तो हमको तो उम्मीद होगी नहीं पढ़ोगे, ठीक ना। ये किसका गुना करना पर इतना होगा, ध्यान से देखो। एक 5वें क्लास में पढ़ना था तुम्हारा 11 के गुना, 11 गुने 11 करते तो कितना होता है 121। ये क्या हो गया 121। ये कैसे आएगा देखो, 1 2 2 को 1 है तो 2 तक जाना है और फिर वहां से घटते क्रम जाना है, तो 2 तक गए 1 2 और 2 के बाद क्या था 1। अब देखो 1 2 3 गुने 1 2 3, ये 3 को आंकना है 1 2 3, तो 3 तक जाएंगे, 3 तक गए अब 3 से घटना स्टार्ट करेंगे तो 2 आएगा 1। ठीक ना, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 3 तक गए हैं, फिर घटते घटते 1 तक ही आना है। तो यानी 111 को 111 से गुना करेंगे तो 12,321 आएगा। उसी प्रकार 4 ले लेंगे,
तो 4 तक अभी जाना है, 1 2 3 4। उसके बाद घटेगा यहां से, तो 3 होगा, 2 होगा, 1, गुना हो गया तुम्हारा। नहीं तो गुना करके देख लो, 11 से 11 में 11 से 11 से गुना करेंगे तो इतना आएगा कंप्लीट। एक आप देखो अगर 5 में रहेगा तो 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारे यहां से घटना स्टार्ट कर देंगे, 4 3 2 1, 1 तक जाएंगे। क्लियर? तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 4 के बाद क्या है, 3 2 1, यानी कहने का मतलब तुम्हारा कौन है, 4 गो रहेगा, 1 2 3 गुने 1 2 3 4 बराबर n। तो 2 गो में से एगो n निकलता है कि नहीं, तो 1 1 2 n, यानी n बराबर कितना होगा, कितने पद होगा, तो 111 पद। आंसर कितना होगा, 1111 पद तुम्हारा आंसर आएगा। क्लियर? ये तुम्हारा 5वें में सीखना था, अब सीखेगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से दिमाग लगा दिए, नहीं तो ये वर्गमूल करने में थोड़ा समय लग जाता। ये वाला हम जान रहे थे कि 4 के बाद घटना स्टार्ट किया है तो 4 गो 1 वाला है कंप्लीट, नहीं तो गुना करके देख लेना। अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन 6 के दूसरा है, समांतर श्रेणी इतना तो पद जोड़कर एकदम सेम टू सेम ऐसी है, ऐसी बना लेना, ये बन जाएगा। 7वां समांतर श्रेणी का 17 यानी प्रथम पद a बराबर 17 दिया हुआ है, सार्वंतर -2, n का योगफल Sn बराबर 72, तो n प्राप्त कीजिए। यही चीज है सेम टू सेम, यही वाला 7वां भी। 8वां उतना खास नहीं है, 9वां भी उतना खास नहीं है तुम्हारा। अब 10वां नहीं तो 11वां, तो पहले दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, 10वां और 11वां। तो सबसे पहले हम तुमको 11वां कराते हैं, कहा कि 10वां से एक और सेकंड विधि भी बताएंगे, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो पहले 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, उसके बाद 10वां को देखेंगे। कोई दिक्कत है कि पहले 10वां देख लें? पहले 11 को देखते हैं, ठीक है? कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है? इधर में दिखते होगा तो क्या करोगे, रिवीजन करो, सारा दिक्कत खत्म। पहले 11 देख लो। 11 में योगफल ज्ञात कीजिए, उसके बाद 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डॉट डॉट प्लस 803। एक बार फिर बोल रहे हैं, टोटली 15 वीडियो समांतर श्रेणी के देख लेना, उसके बाद तुम जाकर क्वेश्चन बैंक बनाओ, चाहे सेट बनाओ, एक भी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ, पूरा बढ़िया से 15 वीडियो देख लेना तब, ठीक ना? और रिवीजन भी कर लेना है। चलो, योगफल ज्ञात करना है, तो हमको तो पता है कि एसएन ज्ञात करना है। तो एसएन निकालने के लिए 3 चीज चाहिए। पहला ए, ये तुम्हारा मालूम है 3, डी भी इससे निकल जाएगा 8। ये कितना है बताए थे ना, ये अंतिम पद है। अंतिम पद मतलब क्या, टीएन दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, इसी कारण ही अंतिम पद है। तो क्या करना, हम इससे एन निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो शायद बनाए थे, चलो बना लो, अब लिख दिए तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन कितना होगा 103, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 8। देखो ये 3 आएगा तो 800 बचेगा कि नहीं, घट के 8 माइनस 1 इंटू 8। इसको भागा में करो 8, गुना में तो एन माइनस 1, तो 100 बार में कट जाएगा कि नहीं, 100 बार में एन माइनस 1, ये 1 एन आ जाएगा, तो एन बराबर 101 आ गया। अब तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एसएन बराबर निकाल लो। तो एसएन वाला फॉर्मूला कौन वाला लगाएंगे, वह दूसरा वाला, क्योंकि टीएन दिया हुआ है। तो ए प्लस टीएन, एसएन के पद तक निकालना है 101, 101, 101। ये कितना है तुम्हारा 3, टीएन कितना है 803।
ये नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है, जबरदस्ती इसको काटना नहीं है। कितना होगा 800, 6 हो जाएगा 102। अब गुना में आएगा 806, अब इसको काट दो 400, 3 आएगा कि नहीं, तो 101 गुने 403, इसको गुना कर दो 403 में 101 से 304 000 304 30704 40,703। ठीक है, तो ये तो शायद बनाए थे पहले, चलो फिर भी बना लिए तो ठीक हो गया। अब तुम्हारा इस चैप्टर में तुम्हारा उतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है, अगर जो बच जाएगा इंपॉर्टेंट तो उसको हम सेट प्रैक्टिस में करवा देंगे। अब तुम सबका काम सिर्फ इतने है कि 15 लेसन को आराम से फिर से वीडियो देख लेना है, अगर फेयर बनाओ तो ठीक है, उसको रिवीजन कर लेना है, उसके बाद सेट प्रैक्टिस अब प्रीवियस क्वेश्चन बना लेना है। अब देखो इससे 10वां क्वेश्चन इससे भी पूछ देता है, इसी कारण इसको अब बताते हैं। देखो कुछ फार्मूला नोट में है, इसको याद कर लेना। पहला प्रथम दिखा दे रहे हैं, प्रथम एन प्रकृत संख्याओं का योगफल बराबर होगा n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा होगा प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल। ठीक है, इसका होता है n इंटू n माइनस 1/2। तीसरा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n इंटू n प्लस 1। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होगा n स्क्वायर। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल तुम्हारा हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योगफल n इंटू n प्लस 1/2 का और स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फार्मूला ही पूछ देता है, अभी क्या है जो बारी बारी से समझाते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। देखो प्रथम n प्रकृत संख्याओं, अब इसको
देखो क्या समझा रहा है। प्रथम एन प्रकृत, प्रकृत संख्या हम बता दिए हैं फर्स्ट क्लास में, वास्तविक संख्या में वो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। यानी तुम्हारा प्रकृत संख्या 1 2 3 ये सब हो रहा है कि नहीं, 4 ये सब है कि नहीं, कितना पद तक, मान लीजिए 15 पद तक, 15 पदों तक इसको जोड़ना है, यानी योगफल, योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखो 1 2 ये प्रकृत संख्या है कि नहीं, 1 2 3 4 प्रकृत संख्या, कितना तक, 15 पद तक। तो ऐसा हम क्वेश्चन बनाए थे फॉर्मूला से भी, कैसे बनाए थे, ए बराबर तुम्हारा 1, डी बराबर भी 1 और तुम्हारा एन बराबर भी 15, कितना है 15। तो इसको बना लेते हैं पहले, एस एन बड़ा फॉर्मूला लगा के, एस एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन देखो 15 है कि नहीं, एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ये एक, ठीक ना, इसको बना रहे हैं पहले फॉर्मूला से। एन कितना है तुम्हारा 15 बटा 2, देखो दिख रहा है, दिख रहा है 2 गुने 1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 1, ये है कि नहीं तुम्हारा। तो 15 बटा 2 के रह दो, 15 बटा 2 ये 2 होगा प्लस, देखो ये 14 रह जाएगा कि नहीं 14, 15 बटा ये 2 होगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 16। ये ब्रैकेट खुलेगा, तो देखो ब्रैकेट खुलेगा तुम्हारा, तो तुम्हारा क्या रह जाएगा 15 बटा 2 गुने 16, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 बार में, तो 15 थी 20 से तुम्हारा ये आंसर हो गया क्या, फार्मूला से बना लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला नहीं फार्मूला याद रहेगा तो कोई बात नहीं है। हमको पहले पकड़ना है कि प्रकृत संख्या है कि नहीं, शुरू से ही है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब इसको हम ई फार्मूला से बनाना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट योगफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, योगफल बराबर होता है क्या है, देखो फार्मूला n प्लस 1 बटा 2, n कितना है, के पदों तक है, n बराबर 15 गुने, सॉरी गुने अभी नहीं लिखो, एक लाइन और बढ़ा दो, 15 प्लस 1 बटा 2, 15 गुने देखो 16 बटा 2, 2 से 8 बार कटेगा कि नहीं, 120 आया कि नहीं। अभी हम यही समझाना चाह रहे हैं कि तुम अगर प्रथम से दिया, याद रखना प्रथम से होना चाहिए क्वेश्चन में, ये प्रथम से है पूर्ण संख्या, ये क्वेश्चन को एक तरीका से और पूछ सकता है, ये क्वेश्चन की जगह ऐसे ना देकर क्यों कहेगा प्रथम 15 प्रकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। समझा गया। या तो क्वेश्चन तुम्हारा पूछ देगा कौन, ऐसे पूछेगा कि प्रथम 15 प्रकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रथम कहां से स्टार्ट होता है, प्रकृत संख्या 1 से 15 पद तक। ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं तो तुम्हारा सीधे यही दे देगा, कहेगा इतना का योगफल ज्ञात करे। तो हम तो या तो फार्मूला से बना सकते हैं, नहीं तो हम इस प्रकृत संख्या को हम इस्तेमाल करके बना सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। देखो क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा प्रथम 50 नहीं, तुम्हारा 10वां में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 से तुम्हारा चैप्टर का। देखो इसको ही बनाते हैं, प्रथम 100 दिया हुआ है, हाँ प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात, योगफल निकाले। देखो प्रथम बोल दिया है ना, प्रथम प्रकृत संख्या ले रहा है, तो हम जानते हैं प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है कि नहीं, कहां तक 100 पद तक होगा, है कि नहीं। तो कुछ नहीं करेंगे, हमको सीधे हमको ये लिखना भी नहीं है इसमें,
है कि नहीं, हमको खाली एन से मतलब है। तो तुम्हारा बोल दिया क्या वो प्रथम 100 प्रकृत संख्या यानी 100 को लेना है। तो एन बराबर तुम्हारा क्या हो गया 100। योगफल बराबर डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला क्या होगा एन प्लस 1 बटा 2। एन तुम्हारा 100 है और ये होगा 100 प्लस 1। एन बराबर 100 प्लस प्लस 1 नीचे कितना होगा 2। अब देखो 100 ही होगा और गुने 101 होगा कि नहीं 2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा कि नहीं 50 बार में, यानी तुम्हारा 50 गुने 101 को गुना करो ठीक ना 101 50 000 505 0505 तुम्हारा यही आंसर आ गया है ना। ये शॉर्टकट बन गया तुम्हारा। अगर प्रथम दिया हुआ रहेगा प्रकृत संख्या तो जे वो बोलेगा जे एन बराबर हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। नहीं तो इसको फार्मूला से बनाना चाहते हो तो फार्मूला से भी बना सकते हो। क्लियर। तो ज्यादा बेटर तुम्हारा यही वाला रहेगा अगर प्रथम से पूछ दिया तो ठीक ना। नहीं तो इसको फार्मूला से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे थोड़ा सा तुम्हारा 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते 100 पद तक लिखना पड़ेगा। 100 पद तक ए बराबर 1 बी बराबर भी 1 और एन बराबर तुम्हारा 100। अब डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला पर करोगे तो आंसर तुम्हारा 50 ही आएगा ठीक ना। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि इसको हम ए भी फार्मूला से बना सकते हैं। तो पहले तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो दूसरा प्रथम एन पूर्ण संख्याओं का योगफल यानी ये वो क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले प्रथम क्या कर दें ए प्लस हो जाएगा प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्लियर। तो देखो पहले हम तुमको क्या कहते हैं पहले हम आंसर बना लेते हैं फॉर्मूला से। तो प्रथम पूर्ण संख्या बोला है याद रखना पूर्ण संख्या तुम्हारा 0 से स्टार्ट होता है कितना 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3। क्लियर। ऐसे करते करते के पद तक है 12 पद तक कंप्लीट। तो तुम्हारा ए बराबर तुम्हारा क्या हो गया 0 शुरू वाला। डी कितना हो जाएगा 1 बढ़ रहा है तो 1 होगा। एन कितना होगा 12 होगा ठीक ना। अब इसको हम लिख सकते हैं फॉर्मूला कौन एस एन बराबर एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एस एन के जगह कितना बैठाना 12 बटा 2 0 होगा ए बराबर क्या है तुम्हारा 0 आई प्लस एन माइनस 1 तो एन कितना तुम्हारा 12 1 डी भी तुम्हारा 1 है। इसको काट देंगे तो क्या आएगा 6 और 2 के 0 से गुना करेंगे 0 और 12 में से 1 गया 11 11 को 1 से गुना करेंगे 11 6 और तुम्हारा ये कितना बच जाएगा 11 यानी 6 के 11 से गुना करेंगे तो 66 तुम्हारा आंसर आएगा। ये तो हो गया तुम्हारा फॉर्मूला से। लेकिन हम जानते हैं कि एन पूर्ण संख्या को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये वाला प्लस था इसमें प्रकृत संख्या में कौन है माइनस। तो डायरेक्ट ही लिखेंगे सीधे कितना आंसर आ रहा है 66। देखो इसमें भी आएगा ये बराबर डायरेक्ट हम सेकंड विधि ये वाला फॉर्मूला से बना रहे हैं। अगर अब तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू 2। तो एन कितना है तुम्हारा देखो तो ध्यान से एन कितना है तुम्हारा 12 है कि नहीं तो 12। अब ध्यान से देखो इसको 12 माइनस 1 होगा कि नहीं देखो 12 एन बराबर 12 ये छोटी बड़ा की तो एन बराबर 12 माइनस 1 2 ठीक है 12। इसको घटेगा तो कितना आएगा 11 आएगा कि नहीं बटा 2। ये देखो 6 बार में कटा कि नहीं 66। अब समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीज है ठीक ना। तो कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में ही क्या पूछ देगा जो देखो
ऐसे देगा क्वेश्चन तो ऐसे बना लेना है। अगर क्वेश्चन तुम्हारे देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है, प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल है। ऑप्शन ए में होगा तुम्हारा n इंटू एन प्लस 1/2। ऑप्शन बी में n इंटू एन माइनस 1/2। ऑप्शन सी में तुम्हारा है n इंटू एन प्लस 1, ठीक ना। ऑप्शन डी में तुम्हारा n स्क्वायर। हमको ध्यान देना है कि कौन प्रथम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है कि प्रकृत पूछ रहा है कि पूर्ण पूछ रहा है, ये बात का पहले गौर करना है। तो हमको सम पूछना है, तो सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखो यह है n इंटू एन प्लस 1/1। तो कौन वाला आंसर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन होगा, यह होगा। फॉर्मूले से डायरेक्ट पूछ लेता है। क्लियर, तो अब समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब अगला लेते इसका, उसी दिया हुआ रहेगा क्या है जो, ठीक ना। तीसरा करा है एन सम संख्या पे। क्वेश्चन देखो क्या है, प्रथम 16 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, ठीक ना। प्रथम, ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे क्या। अगर तुम वैसे फार्मूला से बनाना चाहते हो तो पहले श्रेणी तैयार करना होगा। श्रेणी सम संख्या बोला तो सम संख्या प्रथम कैसे स्टार्ट होता है, 2 से। याद रखना, जैसे स्टार्ट होता है वही से स्टार्ट करना है। 2 होगा तो 4 होगा अगला सम संख्या, उसके बाद 6, ऐसे करते करते के तक जाना है तुमको, 16 पद तक। तो तुम्हारा a बराबर 2 और d बराबर भी 2 बढ़ रहा है, और n बराबर कितना आएगा 16। फिर एसन वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक ना। नहीं, ये हो गया फर्स्ट मेथड से हो गया, जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है एसन वाला। अगर तुम ये वाला फॉर्मूला से बनाते हो तो डायरेक्ट इसको योगफल बराबर तुम्हारा कौन होगा, n इंटू एन प्लस 1, ठीक ना। तो n कितना है तुम्हारा 16, जो रहेगा जे लिख देना। आई कितना हो जाएगा 16 1 17, यानी 16 के 17 से गुना कर दो, तो 42 होगा। 42 अच्छा 4 10 7 1 2 7 2 272। देख लेना करके, इतना ही आएगा तुम्हारा। उसी प्रकार तुम्हारा क्या पूछेगा, n विषम संख्या, ठीक ना। अब 16 को कर देगा क्या 16 विषम संख्या, ठीक ना। तो तुम्हारा विषम संख्या, तो अगर फार्मूला लेंगे तो कौन वाला यूज करना है, सिर्फ n स्क्वायर। क्या करेंगे इसको, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर क्या है 16, तो 16 के स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा। फार्मूला से अगर रखकर इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये तो शॉर्टकट हो गया फार्मूला से। अगर हम फार्मूला से बनाना चाहेंगे तो पहले श्रेणी तैयार करना होगा। तो विषम संख्या बोला तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 3 होगा, जो 2 से नहीं करता उसे विषम संख्या कहते हैं। ऐसे करते करते के तक 16 पदों तक। तो तुम्हारा a बराबर 1 आ जाएगा, d बराबर तुम्हारा 2 आ जाएगा, उसके बाद n बराबर 16। फिर एसन वाला फॉर्मूला लिखकर उस पर बना लेना, कंप्लीट। तो यहां तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अगला देखो, अब क्या कहेगा, करा कि प्रथम n प्रकृत संख्या के वर्गों मतलब क्या होता है, स्क्वायर वाला होना चाहिए तुम्हारा। 16 प्रथम 16 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का, देखो वर्गों का योगफल ज्ञात करें, ठीक ना। देख लेते थोड़ा, वर्गों प्रथम 16 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, ये ना कि खाली शुरू में प्रकृत संख्या देखना ये वाला फॉर्मूला लगा देना, तुम्हारा गलत हो जाएगा। वर्ग घुसा दिया है, तो वर्ग के मतलब होता है क्या, स्क्वायर। अगर हम फार्मूला से बनाएंगे शुरू वाला फार्मूला से, तो वर्ग बोला है तो प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है कि नहीं, लेकिन ये पर पहुंचना चाहिए स्क्वायर। 2 होगा तो इस पर स्क्वायर, 3 होगा तो इस पर स्क्वायर। के पदों तक जाना है 16 पदों तक। तो अगर इसका a लेंगे तो एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही रहेगा।
डी लेंगे तो दूसरा में से पहले घटेगा। तो देखो ये 2 नहीं है, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 2 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तुम्हारा घटाना है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3, तुम्हारा डी हो जाएगा 3, एन हो जाएगा 16। और उसके बाद एसएन वाला फॉर्मूला लगा लेना, वर्ग मतलब परकीय संख्या होना चाहिए लेकिन उस पर स्क्वायर वाला होना चाहिए। कंप्लीट, ठीक है। अगर इसको डायरेक्ट शॉर्टकट वाला फॉर्मूला बैठाना है तो ये वाला बैठाना है, एन बराबर 16 लेना है और जहां जहां एन है 16 रखकर बना देना है, आ जाएगा आंसर। कंप्लीट। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कर रहा है, एन परकीय संख्याओं के घनों का, तो घन मतलब होता है क्यूब, घन मतलब क्यू, यानी ई पर क्वेश्चन आएगा क्यू देवर रहेगा, तो यही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन कहेगा संख्याओं के घनों का योगफल। तो घन है तो ए बराबर तुम्हारा क्या होगा, ए पर पावर क्यू ना है तो एक ही रह जाएगा, क्या कि 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 होगा, ठीक है। दूसरा चीज डी, तो डी निकालना है तो दूसरा में से पहले घटता है कि नहीं, यानी दूसरा तुम्हारा 2 पर पावर क्यू है और पहला 1 का पावर क्यू है, तो बताओ 2 पर पावर क्यू का मतलब 2 के 3 गुना लिखना है तो 8 होगा, 8 होगा, ये कितना होगा 1 के 3 मरते तो 1 रहेगा, तुम्हारा डी हो जाएगा 7, एन होगा 16। वो के बाद तुम्हारा एसएन वाला फॉर्मूला लिख देना है, ये वाला आई पर बना देना है। कंप्लीट। अगर शॉर्टकट बनाना चाहते हो तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक ना, यही हम समझाना चाह रहे थे। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। तो तुम थोड़ा सा अगर याद कर लेते हो तब प्रथम वाला तुरंत बन जाएगा। ये ज्यादा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो तुरंत बन जाएगा, समय भी तुम्हारा नहीं लगेगा। तो आराम से 15 ही वीडियो आराम से देख लो, रिवीजन कर लो, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटने वाला नहीं है। बाकी तुम्हारा इसके स्थान पर तुम्हारा वृत्त का स्पर्श लेकर लेकर आएंगे जो बहुत ही ज्यामिति का इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में